दुनिया में कई तहज़ीबें आईं और गई। इनके नुक्ता अरूज पर लोगों को लगता होगा कि हमें कभी ज़वाल नहीं आएगा। और ये सोच क्यों ना आए जब इतनी बड़ी सल्तनत की हिफाजत इतनी बड़ी फ़ौज कर रही हो, और वो सल्तनत अपने लोगों की और वो लोग अपनी तहज़ीब की हिफाजत कर रहे हों। तो ये सोच आना एक फ़ितरी बात है। लेकिन हर अरूज को ज़वाल है। सल्तनत बनती है, परवान चढ़ती है, अरूज पाती है और फिर तंज़ली के मनाज़िल तय करना शुरू कर देती है। इसका ज़वाल बगावत, खाना जंगी, मिसमैनेजमेंट या मुखालफिन की फ़तह या किसी भी तरीके से हो सकती है। जब सल्तनत बिखरती है तो लोग महकूम हो जाते हैं और तहज़ीब भी दम तोड़ने लगती है। लेकिन आज मैं आपको किसी बड़ी सल्तनत या तहज़ीब के ज़वाल की कहानी नहीं सुनाने लगा, बल्कि एक ऐसे शहर पर बात करूँगा जो सदियों से दुनिया की नज़रों से ओझल रहा, जिसकी तबाही की वजह कोई जंग, भूख या सैलाब नहीं बल्कि एक आतिशफ़िशा था। आज मैं आपको बताऊंगा पोम्पी के बारे में। पोम्पी के खंडरात मौजूदा इटली के जनूब में वाक़या है और इटली के दारुल हुकूमत रोम से 240 किलोमीटर के फासले पर है। पोम्पी को लोगों ने 8वीं सदी कबल मसीह में बसाया, यानी आज से तकरीबन 2700 से 2800 साल पहले। वक्त गुजरता गया और पोम्पी फलता फूलता रहा। इस दौरान इस शहर ने रोमियों को गालिब आते रोमन रिपब्लिक का अरूज ज़वाल, रोमियों का रिपब्लिक से सल्तनत का सफ़र और ईरानी सल्तनत का अरूज ज़वाल सब कुछ देखा। और सफ़र करता करता पोम्पी पहली सदी ईस्वी में पहुंच गया। पोम्पी एक अमीर शहर था। बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें, थिएटर्स, कहबा खाने और स्टैचूज जगह जगह बने हुए थे। पोम्पी के शुमाल मगरिब में एक आतिशफ़िशा पहाड़ वाक़या था। ज़लज़ले आना वहाँ आम बात थी, इसलिए लोग ज़लज़लों के आदी हो चुके थे। लेकिन 62 ईस्वी में एक ज़लज़ला बहुत ज़्यादा शिद्दत के साथ आया, जिससे पोम्पी और इर्द गिर्द के शहरों को काफ़ी नुकसान हुआ। इस ज़लज़ले से नुकसान शुदा इमारतों की अभी मरम्मत हो रही थी और कुछ इमारतों की मरम्मत 79 ईस्वी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। 79 ईस्वी तक पोम्पी की आबादी 20,000 तक पहुंच चुकी थी। 24 अगस्त 79 ईस्वी बाकी दिनों की तरह एक आम मसरूफ़ दिन था। हर तरफ गहमा गहमी थी। बच्चे खेल कूद रहे थे, लोग गपशप कर रहे थे, कुछ लोग दुकानों पर खड़े पसंदीदा चीज़ों की कीमतों पर बहस करने में मसरूफ़ थे। गुलाम अपने रोज़ाना के कामों में मसरूफ़ थे और अचानक आतिशफ़िशा पहाड़ फट पड़ा। हज़ारों आंखें इस तरफ मतवज्जा हुईं और पथरा गईं। धमाके की आवाज़ ने सबके दिलों पर लर्ज़ा तारी कर दिया। आतिशफ़िशा से बहुत बड़ी मिकदार में धुआं और आग निकलकर फैलना शुरू हुई, तो गोया जैसे आसमान ही काला हो गया। बहुत बड़ी तादाद हीट की वजह से मर गई। जब एक आतिशफ़िशा फटता है तो इसमें बहुत तेज़ रफ्तारी से पत्थरों के टुकड़े, गैसेस और गर्म तरीन राख खारिज होती है। आतिशफ़िशा तकरीबन पोम्पी से 16 किलोमीटर दूर था, लेकिन इससे निकलने वाले पत्थरों और राख की रफ्तार 160 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से थी। लोगों के पास भागने को ना कोई जगह थी ना वक्त। पोम्पी की गर्मी 250 से 300 डिग्री तक हो गई, जिसने लोगों को भागने का भी मौका ना दिया। बहुत से लोग चलते चलते बैठे बैठे वहीं पत्थर हो गए। चाहे कोई किसी इमारत में छुपा है या बाहर बैठा है, सभी वही के वही पत्थर हो गए। आतिशफ़िशा से निकलने वाली गैसेस की गर्मी 1000 डिग्री थी। इसने इन लोगों के जिस्मों के अंदर जाते ही अंदर से लिक्विड को उबाल दिया, जिसने अंदर से सब कुछ पिघला डाला। बाहर से वो वैसे ही जिस्मों के खोल और कपड़ों समेत खड़े थे। तकरीबन 2 दिनों तक ये सब कुछ होता रहा और पूरा पोम्पी 10 से 15 फुट राख में दब गया, जो वक्त के साथ सख्त होती गई। राख जो लोगों के जिस्मों से चपक गई थी, इसने इन्हें पत्थरों की सी शक्ल दे दी, जबकि अंदर से इनकी बॉडीज गल सड़ गई और पत्थरनुमा इजसाम एक हाल की तरह रह गए। इतनी बड़ी तबाही के बाद वो इलाका वीरान हो गया और राख के नीचे दबने से आहिस्ता आहिस्ता लोगों की नज़रों से ओझल हो गया। इतना ओझल के वक्त की रफ्तार के साथ ये भी भूल गए कि कभी यहाँ एक शहर भी था। पोम्पी की मुकम्मल दरियाफ्त 20वीं सदी में हुई। इससे पहले भी 16वीं सदी और 18वीं सदी में कुछ लोगों को इसका पता चल गया था, लेकिन एक तो इसे मख्फी रखा गया, दूसरा वो दरियाफ्त सिर्फ चंद दीवारों और इमारतों तक थी, जबकि वहाँ एक पूरा शहर बसा हुआ था।
शहर के दबने से ये फ़ायदा हुआ कि लोगों के ढांचे, इनके इस्तेमाल शुदा अशिया और इमारतें जिनमें कई बात, स्विमिंग पूल, घर और कोबा खाने सब मुकम्मल तौर पर तबाह होने से बच गए, जिनसे इन लोगों की ज़िंदगी और रहन सहन को समझने में बहुत मदद मिली और अब ये शहर सियाहों की तवज्जो का मरकज़ है। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।